क्या इस 21वीं सदी में जहां इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाने की सोच रहा है, कोई आपके मन की एक बात कोरे कागज पर लिख सकता है क्या? वो भी तब जब आप उनसे जिंदगी में कभी न मिले हों। जरा सोचिए, आप एक अजनबी इंसान और अचानक मंच से एक 26-27 साल का नौजवान आपका नाम पुकारता है। पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आप मंच पर जाते हैं और वो आपके बोलने से पहले ही आपके पिता का नाम आपके जब भी आएंगे हम पेंट गीला करके ही वापस भेजेंगे। हाँ, और कमरे के अंदर आपकी जेब में रखे पैसों का हिसाब और आपकी समस्या का समाधान एक ही पर्चे पर लिखकर आपके हाथों में थमा देता है। अरे सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ऐसा भारत के मध्य प्रदेश की धरती पर यह हर हफ्ते लाइव होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री की। आज इंटरनेट पर बाबा बागेश्वर को लेकर दो गुट बन चुके हैं। एक गुट उन्हें साक्षात हनुमान जी का रूप मानता है तो दूसरा गुट उन्हें अंधविश्वासी और जादूगर कहता है। लेकिन सच क्या है? आज वीडियो में हम बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में जानेंगे और उन चमत्कारों के पीछे का क्या है सच। नागपुर का वो विवाद जिन्हें उन्हें रातों रात ग्लोबल स्टार बना दिया और बाबा के उस सीक्रेट के मिशन के बारे में बात करेंगे जो उनके विरोधी कभी आपको जानने नहीं देना चाहते। अगर आप भी सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। आज धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री जी के एक इशारे पर लाखों की भीड़ जुट जाती है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, नेता और अरबपति उनके पैरों में शीश झुकाते हैं। लेकिन क्या बाबा बागेश्वर की शुरुआत हमेशा से ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। इस चकाचौंध के पीछे एक बेहद दर्दनाक और संघर्ष से भरा अतीत छुपा है। पंडित धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक बेहद छोटे परिवार में हुआ था। इनके गाँव का नाम गढ़ा था। उनका परिवार में एक बेहद गरीब ब्राह्मण, उनके पिता रामकृपाल शास्त्री गांव में ही छोटी मोटी पूजा पाठ कराकर घर चलाते थे। लेकिन उनसे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि घर का खर्च ठीक से चल सके। स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार पूरे परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता था। खुद महाराज जी ने अपने कई प्रवचनों में रोते हुए बताया है कि पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। वो अंधेरी रात है, वो एकांत में रहना, वो सुने दिन भैया कोई है कि एक समय ऐसा था जब उनके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं था। अरे जरा सोचिए, और उनकी माँ को पड़ोसियों से आटा मांगकर अपने बच्चों का पेट भरना पड़ता था। पंडित धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री पढ़ना चाहते थे लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से नहीं कर पाए। गांव के ही सरकारी स्कूल में उन्होंने जैसे तैसे शुरुआत की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके सिर पर स्वयं संकट मोचन का हाथ हो उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती। धीरेन्द्र जी के दादा पंडित भगवान दास गर्ग एक सिद्ध संत थे। उन्होंने ही चित्रकूट निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली। गढ़ा गांव में बने पुराने बागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। दादाजी ने दिव्य दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र जी बचपन से ही अपने दादाजी के साथ मंदिर में बैठते थे, पूजा पाठ सीखते थे, हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। जब दादाजी शांत हुए तो इस धाम की जिम्मेदारी युवा धीरेन्द्र कश्यप शास्त्री के कंधों पे आ गई। अरे यहीं से शुरुआत हुई एक साधारण लड़के की बागेश्वर धाम सरकार बनने की चमत्कारी यात्रा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और विचारकों को हैरान करके रखा है। हाँ, ये बात है पर्चा विज्ञान। आखिर बाबा ये सब कैसे करते हैं? चलिए जानते हैं। अब दिव्य दरबार सजता है तो पंडाल में पागलों की तरह भीड़ उमड़ती है। लोग अपनी अर्जियां लेकर आते हैं। बाबा अचानक किसी अनजान व्यक्ति का नाम लेते हैं। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। जब वो मंच पर आता है तो बाबा पहले ही एक लाल पेन से कागज पर लिख रहे होते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पैरों का दर्द, तुम्हारा छोटा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता और तुम पर 3 लाख रुपए का कर्जा है। बताओ, यही बात है ना? वो आदमी बाबा के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है क्योंकि वो बातें उसने किसी को नहीं बताई थी, वो बाबा के पर्चे में लिख जाती हैं। अब यहां 2 तरह की थ्योरी काम करती है। पहले थ्योरी है विरोधियों की, जो कहते हैं यह सब माइंड रीडिंग, थॉट प्लांटेड है। जो सोशल मीडिया पर कई ऐसे जादूगर और मेंटलिस्ट हैं जो लोगों का दिमाग पढ़कर
उनकी पसंद का रंग और नंबर बता देते हैं। विरोधियों का कहना है कि बाबा के सेवा